एक जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि कोहिनूर का हीरा जो है वो अब जो अहमियत है वो शायद उसकी उस टाइम पे नहीं थी, क्योंकि जो ज्वेलरी होती है, जो डायमंड्स स्पेशली जो रॉक्स होते हैं, उनकी वैल्यू इंट्रिंसिकली कितनी होती है और उनकी वैल्यू जो कल्चर जो है वो कितनी वैल्यू उसके साथ एसोसिएट करता है। बट जो एक मोस्ट पॉपुलर थ्योरी है, जिसको हम फैक्ट के तौर पे नहीं ले सकते, बट जो पॉपुलर थ्योरी वो ये है कि वो साउथ इंडिया में माइन हुआ एंड दिस वाज पार्ट ऑफ एक जो डाइटी थी, हिंदू डाइटी थी, उनका ये हिस्सा था आइडल का। आई थिंक इट्स बिलीव्ड दैट इट वाज द लेफ्ट आई और द राइट आई ऑफ द डाइटी, एंड फ्रॉम देयर अलाउद्दीन खिलजी took over it when he raided the region, and from there eventually it got to the Mughals. इसका जो मोस्ट ऑथेंटिक हमें सोर्स मिलता है कि जब हम जिसको हम हिस्टोरिकली कह सकते हैं कि यस दिस इज अ फैक्ट, इज लिंक्ड टू शाहजहां। के शाहजहां के टाइम पे जो कोहिनूर है वो पीकॉक थ्रोन, जो शाहजहां का एक बड़ा एक आइकॉनिक थ्रोन था। यू हैव टू आल्सो अंडरस्टैंड कि शाहजहां के टाइम पे द मुगल एम्पायर वाज प्रोबेबली एट इट्स zenith in terms of its in terms of its the money that it had. So it was the richest empire at that point. और तब चीज़ें काफ़ी फ्लरिश हो रही थी आर्किटेक्चरली और आर्टिस्टिकली। सो पीकॉक थ्रोन वाज अ वेरी आइकॉनिक थ्रोन दैट शाहजहां मेड फॉर हिमसेल्फ। उसके अंदर जो है वो कोहिनूर का हीरा जो है वो हमें उसका रेफरेंस मिलता है। इवेंचुअली फिर ये हुआ कि जब शाहजहां मुगल एम्पायर फेल और नादिर शाह इन्वेडेड दिल्ली, तो उन्होंने जो है वहां से वो पीकॉक थ्रोन ही टुक टू हिज एम्पायर व्हिच वाज पार्ट ऑफ अफगानिस्तान, पार्ट ऑफ ईरान, और वहां से वो जो है कोहिनूर जो है वो उनके पास चला गया। उसका भी हमें रिकॉर्ड मिलता है। उसके बाद नादिर शाह की एम्पायर जो है वो डिसइंटीग्रेट होती है एंड द कोहिनूर चेंजेस अ फ्यू हैंड्स within his sort of his successors. Eventually it gets to Ahmed Shah Abdali, जो अफगान किंग, और अहमद शाह अब्दाली जो है वो जो एम्पायर है वो नादिर शाह की एम्पायर से ही जो है वो इमर्ज होती है। अहमद शाह अब्दाली के पास आता है। वो जब एम्पायर आहिस्ता आहिस्ता डिसइंटीग्रेट होना शुरू होती है तो वो आता है टू अहमद शाह ग्रैंडसन शाह शुजा के टाइम तक जो है वो अफगानी एम्पायर जो है जो ही हैज लॉस्ट हिज पावर, तो इवेंचुअली उनको जो है वो आके लेना पड़ता है रेफ्यूज in Lahore, Ranjit Singh ke paas, and through him, because he needed support and he didn't really have power, and Ranjit Singh was his big king, so Ranjit Singh then eventually finds a way to take Kohinoor away from him. And this time जो है वो Sikh Empire के पास आ जाता है, and then when Sikh Empire disintegrates, जो है eventually then the diamond goes to the British Empire and to the Queen, and that is where it is at this point. So when the Kohinoor reached England, उसकी जो है वो हाइप इतनी ज़्यादा थी कि हम जो है बहुत बड़ी एक चीज़ लेके आ रहे हैं इंडिया से। इंडिया of course was even at that point one of the rich sort of empires and one of the rich regions. The empire itself was very rich, and this was the last frontier for the British to conquer in India. तो वो बड़ी हाइप थी कि हम एक बहुत बड़ा जो है हमने मार्का मारा है, हमने पंजाब की एम्पायर जो है वो अपने पास इंटीग्रेट कर ली है। नाउ वी कंट्रोल द एंटायर सबकॉन्टिनेंट, और हम एक बहुत बड़ा जो है वो एक कोहिनूर डायमंड लेके आ रहे हैं। इनमें द डायमंड जो है वो अपनी नेचुरल स्टेट में था, बिकॉज मुगल वंस अगेन ये हमें दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, बिकॉज वो कल्चरली जो है जो रॉक्स के साथ एसोसिएशन है वो शो होती है। तो मुगल जो है वो रॉक्स को काटने की जो एक रवायत थी, और इवन रंजीत सिंह के टाइम पे जो जिससे आप कह सकते हैं कि एक लोकल जो इंडिजिनस साउथ एशियन जो रवायत थी वो रॉक्स को काटने की नहीं थी, वो रॉक्स को रॉ फॉर्म में रखते थे, एंड दैट्स हाउ दे वर सीन एज वैल्यूएबल। पर जो वेस्टर्न कल्चर है, स्पेशली जो एक एंग्लो कल्चर है, उसको रॉक्स को काटने का एक रवायत थी, जो कि अब हम जिसको एसोसिएट करते हैं एज द मोस्ट डोमिनेंट फॉर्म ऑफ ज्वेलरी डेकोरेशन। तो जब वो रॉक इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म जो है वो जो प्रेजेंट किया गया और उसकी इतनी हाइप बना दी गई थी, उससे पहले एक पूरी हाइप भी बना दी गई थी कि ये रॉक जो है वो जो कर्स्ड है बिकॉज इट हैड चेंज सो मेनी हैंड्स, और जो शिप जिस पे आ रही थी उसको भी उधर भी उसमें एक कॉलरा का आउटब्रेक हो गया था, तो वो भी कहीं ना कहीं वो एक एसोसिएशन थी, एक पूरा एक मैजिकल एसोसिएशन थी विद द रॉक। सो व्हेन इट वाज शोन फॉर द फर्स्ट टाइम, because it was uncut, it was in its raw form, and that is how it had always been in South Asia. The people were disappointed.
I think the disappointment comes more from the hype that was created around it than the rock. उसके बाद फिर उसको एक decision बनाया गया कि the rock will be cut, and of course we lost a big chunk of the rock, about 40 carats was lost, and then the current sort of form of the rock was created, which is cut, which is essentially more aligned with British Anglo sensibilities of how jewelry and rocks should look, as opposed to the indigenous South Asian sensibilities. Before Ranjit Singh, at least, कोई इतनी खास myths associated नहीं थी कोहिनूर के साथ. कोहिनूर की इतनी एक political शायद importance भी नहीं थी. I think इसकी political importance जो है वो over time बढ़ना शुरू हुई. रंजीत सिंह के टाइम पे थोड़ा सा एक जो है वो superstitious aspect रंजीत सिंह ने उसके साथ जोड़ दिया कि उसको एक खौफ था कि मेरा जो ये डायमंड है वो चोरी हो जाएगा. And of course वो एक बड़ा real खौफ था क्योंकि it was a huge diamond, it was very valuable, and Ranjit Singh of course used to drink a lot. And there was this, I think, moment in history where Ranjit Singh was very drunk and one of his very precious jewelry was stolen. So I think वो कहीं से एक उसकी है वो association वहाँ से जुड़ गई. रंजीत सिंह का अपना एक paranoia जो था उसके साथ. उसके अलावा फिर I think what is also happening is that it's not really the rock, but it's what is happening in Punjab and in Afghanistan and Iran around that time कि जो है बहुत ज़्यादा political upheaval है. Empires rise हो रही हैं, fall हो रही हैं. जो है Mughal Empire of course fell. Then Nadir Shah's empire rose and fell. Ahmad Shah Abdali's empire rose and fell. And then Ranjit Singh's empire rose and fell. And all of them exchanged hands. कोहिनूर जो है सब में जो है वो एक चीज़ common थी. So एक उसके साथ association हो रही थी कि जिसके पास ये rock होता है उसकी empire जो है वो threaten हो जाती है. So I think that is where a lot of myths जो है वो come. And of course, British then of course took those myths, took those political stories and made them into bigger. And one of the most popular sort of myths that the British associated with it. फिर of course जिस ship में वो जा रहा था उसमें कॉलरा फैल गया. जिस ship में जब वो इंग्लैंड लेके जा रहे थे उसमें कॉलरा हो गया. Many people died, and वो एक myth के साथ उसको और associate कर दिया गया. And of course that's also something which is very normal around that time कि ये एक बहुत common चीज़ थी जो ship में होती थी, but वो somehow एक वो myth पहले बनी हुई थी और उसके साथ उसको और जो है वो जोड़ दिया गया. And then of course एक और जो बड़ी interesting myth बनी कि only women can wear, जो मर्द जो है क्योंकि पिछले सारे जो kings थे they were all men, and whoever wore the jewel eventually lost his empire, जिसमें नादिर शाह, रंजीत, अहमद शाह अब्दाली and so on, and of course the Mughal Empire. तो फिर the idea became कि अच्छा चलो अब क्योंकि क्वीन विक्टोरिया पावर में थी तो the idea became कि अच्छा चलो क्वीन अगर पहनेगी तो जो है वो उसको इतना मस्ता नहीं होगा. And that's how eventually a very popular myth was associated कि जो है वो औरतें ही जो है वो कोहिनूर पहनेंगी. And I believe that is something which is still carrying forward, and I don't think the King Charles will wear it, but rather his wife Camilla, I think, is supposed to wear Kohinoor in some ceremonies and not. So that's a very interesting myth that has carried forward about Kohinoor. It's very tricky. देखिए अगर हम कहते हैं कि जी लास्ट जो है उसका जो ओनर था वो सिख एम्पायर थी तो वो कहेंगे हमारा क्लेम है. बट once again why is Pakistan the descendant of the Sikh Empire or is India descendant, वो एक बड़ा controversial है. फिर उसके पहले अगर आप अफगानिस्तान कहेगा कि नहीं वो एक्चुअली हमारी एम्पायर थी जहाँ से रंजीत सिंह के पास आया. ईरान कहेगा नहीं हमारी थी. then you can go back to once again दिल्ली. इंडिया कहेगा नहीं एक्चुअली वो मुगल एम्पायर थी. मुगल एम्पायर को कौन ओन करता है? नाउ डू पाकिस्तान क्लेम मुगल एम्पायर, डज इंडिया क्लेम मुगल एम्पायर? हु वाज द डिसेंडेंट ऑफ शाहजहां इन दैट वे? फिर साउथ इंडिया कहेगा नहीं एक्चुअली दिस केम फ्रॉम साउथ इंडिया सो वो हमारा होना चाहिए. सो आई थिंक वो जो है वो प्रोसेस कैन बिकम सो प्रॉब्लमैटिक एंड सो ट्रिकी एंड इट कैन एक्चुअली in a way fuel regional conflict, and this can become a very, very problematic argument. And I think what will happen is the British and the colonial state will justify it. So even अगर वो कहते हैं जी ठीक है वापस दे दें, they will use this argument कि भी हम किसको वापस दें? हम अफगानिस्तान को दें, पाकिस्तान को दें, इंडिया को दें या जो है हम ईरान को दें. तो वो एक argument जो है वो वहाँ पे जो है as long as कि अगर वो concerted effort नहीं हो रही. So Kohinoor has become a symbol of the larger, broader discussion, and I think more than any one
country claiming it, I think, and that can become very, very problematic because वो उसके अंदर nationalism आ जाती है, political agendas आ जाते हैं. But I think what needs to happen is that all the post-colonial states, the decolonized states, need to come together and sort of make larger claims about repatriation, about of course, all the wealth that the British have taken. And I think really the only way that can happen is that if India, Pakistan work together on this. Again, do individual claims rahenge, it's not going to work out ever. And I think this is a very, very interesting moment where different states can come together and make a more concerted effort to sort of correct some of the violence of colonialism.